अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है क्लास 4 की उर्दू की बुक का सबक नंबर 5 करेंगे और सबक नंबर 5 जो है वो सफ़ा नंबर 29 पर है। 29 सफ़ा पर शुरू हो रहा है और कहानी का नाम है नन्हा हाथी। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे, सोचें और बताएं। आप किस किस्म की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब है, मैं मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ या करता हूँ। क्या आपने कोई मज़ाहिया कहानी पढ़ी या सुनी है? जी हाँ, मैंने मज़ाहिया कहानी पढ़ी है। यहाँ से हम इसकी जो है वो पढ़ाई करते हैं। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। एक शाम उसके माँ बाप उसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में उसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता अटकेलियाँ करता जा रहा था। वो जब दरिया पर पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे। सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गया। वो भी अपनी सूंड में पानी भरकर उन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी उस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात पर बड़ा एतमाद मिला। जब सूरज गरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से उसकी आंखें चंधिया गईं। इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ? उनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। उनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। उनके दो लंबे लंबे नुकीले दांत हैं तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ़ अल्लाह, मेरे दांत! वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला हो। एक ख्याल ये था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि उसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो उसे झिड़केगी कि उसने अपने दांतों का ख्याल क्यों न रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं ना मिले। इसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने तो कहीं नहीं देखे? दो लंबे नुकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नज़र आया। उसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा पड़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। उसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पहले उसके माथे पर बोसा दिया,
پھر پوچھا، میرے بیٹے تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے رونی سی شکل بنا کر کہا، میرے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت، میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر مجھے کہیں نہیں ملے۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ کہکا سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور ارد گرد کے جانور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہتھنی نے کہا، میرے پیارے بیٹے، ماں بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھولے بیٹے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ دانت تمہارے منہ میں خود ہی نکل آئیں گے۔ ننھا ہاتھی حیرت سے بولا، اوہو، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ سمجھیں اور بتائیں، ننھا ہاتھی دریا کی طرف جاتے ہوئے کیوں خوش تھا؟ کیونکہ وہ پہلی بار دریا پر جا رہا تھا۔ ننھے ہاتھی کو اپنے دانتوں کا خیال کیسے آیا؟ اس کو بڑے ہاتھیوں کے دانت دیکھ کر اپنے دانتوں کا خیال آیا۔ دانتوں کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتے وقت ننھا ہاتھی کیوں ڈر رہا تھا؟ ننھا ہاتھی اس لیے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دانت گم ہو گئے ہیں اور اس بات پر ماں جھڑکے گی۔ ننھے ہاتھی نے شیر سے کیا پوچھا اور شیر نے کیا جواب دیا؟ ننھے ہاتھی نے شیر سے پوچھا، شیر دادا، آپ نے میرے 2 لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شیر نے کہا، منّے، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے؟ تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ آپ ننھے ہاتھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں ننھے ہاتھی کی جگہ ہوتا تو پہلے اپنی امی سے پوچھتا کہ آپ نے میرے دانت کہاں رکھے ہیں، پھر تلاش کرتا۔ اچھا، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے۔ اللہ حافظ۔